वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 टू द पावर 8। अब इसमें देखिए, अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है r प्लस 1th टर्म। ये हमारे पास टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। दिस इज द r plus 1th term in expansion a plus b to the power n। तो अब हमने कोफिशिएंट जैसे ये निकालना है x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 की पावर 8, तो हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? हम मान लेते हैं कि सपोज x टू द पावर 5 occurs in tr plus 1th term in expansion x plus 3 to the power 8। तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू हमारे पास आएगी 8। तो टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 8 सी। अब देखिए n माइनस आर, ए की जगह क्या है हमारे पास? x। अगर हम a प्लस बी की पावर n को कंपेयर करें तो a की जगह x है और b की जगह 3 है। तो हमने x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो हमारे पास n माइनस आर की वैल्यू होगी 5। तो n की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 3। तो टी आर प्लस 1 होगा 8c3 x की पावर n माइनस आर यानी कि 8 माइनस 3 की पावर r यानी कि 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 8c3 x की पावर 5 3 की पावर 3। ये बन गया हमारे पास। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 वो कितना आ गया? 8c3 3 की पावर 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 होता है 27। इसको हम अब सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो ये हमारे कैंसिल हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1512। सो x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना निकला? 1512। सो दिस कंप्लीट्स फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें कोफिशिएंट निकालना है a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 7 का इन एक्सपेंशन a माइनस 2b की पावर 12। तो सपोज ऐसे हम इसमें लिखेंगे a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 7 occurs in r plus 1th term of a माइनस 2b टू दी पावर 12। तो अब टी आर प्लस 1 इसका फॉर्मूला क्या होगा? n की वैल्यू 12 है, 12cr। अब a की जगह हमारे पास a ही है, a की पावर n माइनस आर, और b हमारे पास माइनस 2b हो जाएगा, उसकी पावर r। अब हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग विद a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 7 वी गेट, अब a की पावर n माइनस आर है तो n माइनस आर की पावर 5। सो दिस इम्प्लाइज
12 माइनस आर इज इक्वल टू 5. सो दिस इम्प्लाइज आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 5 7. तो टी आर प्लस 1 ये जो था इसकी वैल्यू आ जाएगी 12c7 ए की पावर 12 माइनस 7 माइनस 2 बी टू दी पावर 7. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 12c7 ए की पावर 5 बी की पावर 7 और माइनस 2 की पावर भी 7. तो यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ए टू दी पावर 5 बी टू दी पावर 7 वो किसके इक्वल आ जाएगा? 12c7 माइनस 2 की पावर 7, जिसको अब सॉल्व कर सकते हैं. तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू माइनस 2 की पावर 7 किसके इक्वल होगा? माइनस 128. तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू माइनस 128. तो ये कैंसिल हो गया और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स. यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ पर 3 और इंटू में माइनस 128. तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? -101,376. तो ये कोफिशिएंट आ गया ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 7 का. सो दिस कंप्लीट सेकेंड क्वेश्चन. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.